हमारा टॉपिक है अपना वॉल। अब वॉल किसको कहेंगे वो देखना है आपको। वॉल एक प्रकार का वॉल ये है, ठीक है। इसके अंदर में एक गेट दिया हुआ है, देखो इसके अंदर में दिख रहा है मैंने ना, ये बता रहा हालांकि दिख रहा, ये इसका गेट है वॉल का। पानी को नियंत्रित यानी कंट्रोल करने के लिए इधर से पानी आया तो यहाँ गेट लगा हुआ है, पानी को इस तरफ में ये रोक देगा, इधर का सप्लाई बंद हो जाएगा, ठीक है। और आवाज भी इसके अंदर में से आ रही गेट की। दूसरे प्रकार के वॉल ये है, ठीक है। इसके अंदर में गेट नहीं दिया हुआ है, वो विथ गेट है, ये विदाउट गेट है, ठीक है। ये दोनों एक ही जैसे है और एक ही प्रकार का वॉल है। ये हो गए दो वॉल। तीसरा वॉल ये पीवीसी में है, बॉल वॉल। और ये सबको मालूम है, अगर आपने इसको नीचे कर दिए तो इधर से सप्लाई बंद हो जाएगा, ठीक है। सप्लाई ऑन हो जाएगा और ऊपर कर दिए तो इधर से पूरा सप्लाई बंद हो जाएगा, ठीक है। दूसरा वॉल उसमें भी लगा है शीट के अंदर में। ये पानी के प्रवाह को नियंत्रित करना मतलब कंट्रोल करना पूरी तरीके से करने के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब वॉल क्या काम करेगा, जैसे वहां अगर आपने टैंक के ऊपर में वॉल लगाए तो टैंक का पूरा सप्लाई जो नीचे आने वाला है, जिसका यूज हम वापर के लिए करते और मुंह धोने के लिए करते, ठीक है, तो वो पूरा सप्लाई रुक जाएगा। जैसे किचन का सप्लाई रुक जाएगा, टॉयलेट बाथरूम का सप्लाई रुक जाएगा वॉल के बंद होने से। जैसे आप वॉल को ओपन करेंगे पूरा सप्लाई बिल्डिंग के अंदर में फौरन स्टार्ट हो जाएगा। तो पानी को कंट्रोल करने के लिए वॉल का उपयोग किया जाता है। पानी के दबाव को कम करने, दबाव प्रेशर बैक फ्लो को रोकने में मदद करता है। बैक फ्लो कभी कभी क्या होता है, आप जब पाइपलाइन को बिछाते तो पाइपलाइन के अंदर में स्लोप का आना जरूरी है। जैसे अगर आपने इस तरीके से अगर पाइप को बिछाया तो पूरा स्ट्रेट होना चाहिए, सीधा रहना चाहिए, एक पोजीशन तो ये होगी। अब रियल फैक्ट क्या है कि इसके अंदर में जब आप पाइपलाइन बिछाते तो स्लोप का आना जरूरी। जैसा ये ऐसा है तो इतना स्लोप, इतना डाउन होना चाहिए, 1 इंची या 1.5 इंची का स्लोप होना चाहिए। तो पानी क्या होगा आपका बिल्कुल सप्लाई सही रहेगा। अब अगर आपने स्लोप नहीं दिया तो ये बैक फुल आएगा, मतलब पानी पीछे की तरफ पाइप के अंदर में वापस आएगा। अब जब पानी पीछे की तरफ पाइप के अंदर में वापस आएगा तो फिर उससे रिसाव की स्थिति बढ़ जाएगी, लीकेजेस के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। और पानी क्या होगा वापस आएगा तो आपको सिंक के अंदर में दिखेगा, बेसिन के अंदर में दिखेगा पानी जमा हुआ। मतलब क्या हो रहा, बैक फ्लो हो रहा, पानी रिटर्न वॉल के अंदर में वापस आ रहा, पाइपलाइन के अंदर में वापस आ रहा, चेम्बर के अंदर में वापस आ रहा। वजह उसकी क्या है कि आपने पाइप को बिछाते समय, लगाते समय इसके अंदर में स्लोप नहीं दिया, बस ऐसे का ऐसे आपने बिछा दिया। देखो अगर इस तरफ में बिछा रहे, आपको सप्लाई इधर निकालना है तो इस तरीके से स्लोप आना चाहिए, 1 या 1.5 इंच का स्लोप पाइप को मिलना चाहिए। तो पानी आपका रुकेगा नहीं, सप्लाई बिल्कुल परफेक्शन के साथ में आउटलेट के अंदर में सीधा चले जाएगा। वॉल के बहुत सारे प्रकार होते हैं जो आवश्यकता अनुसार उपयोग किए जाते हैं। अब जरूरत पड़ी तो आप ये वॉल का प्रयोग कर सकते, जरूरत पड़ी तो इस वॉल का प्रयोग कर सकते, जरूरत पड़ी तो बॉल वॉल का प्रयोग कर सकते। अब कहाँ पर कौन सा वॉल का प्रयोग आपको करना है ये आपको समझ में आना चाहिए। जिसके अंदर में वॉल के बहुत सारे प्रकार है। स्विलिस वॉल होता, इसको कुछ वॉल वो है जो हम फोटो के जरिए समझेंगे, कुछ वॉल जो है जो हमारे पास में रखे हुए है उसको डिस्प्ले से समझेंगे। स्क्वायर वॉल, एयर वॉल, गेट वॉल। गेट वॉल के अंदर में गेट रहेगा और बड़े प्रकार का ये बड़े किस्म का वॉल रहेगा। समांतर वॉल, इसके दोनों सिरे पैरेलल रहेंगे, जैसा बराबर ये जो डिस्टेंस है आपका ये अप और डाउन दिया हुआ है। समांतर में क्या रहेगा, पैरेलल रहेंगे, दोनों एक जैसे दिखेंगे, कपलर के जैसे। ग्लोब वॉल, कोन वॉल, चेक वॉल। कोन वॉल एकदम तिकोन जैसे दिखता, नल आता ना कोन के कोने, कोन टाइप बना हुआ रहता, ट्रायंगल टाइप बना हुआ रहता, एक नल ऐसा भी आता। चेक वॉल, चेक वॉल जनरली बोरिंग के अंदर में लगाया जाता। अब स्विलिस वॉल के बारे में देखेंगे, स्विलिस वॉल होता कैसा, इसको आप फोटो पे से समझेंगे स्विलिस वॉल के बारे में। देखिए एक बड़ी रिंग आपको दिख रही, वॉल किस प्रकार का रहता, स्विलिस वॉल कैसा रहता, नीले कलर का दिख रहा। और ये दो इसके प्रकार है, इसमें एक रिंग बनी हुई दिख रही। अभी हैंडल आ रहे, जितने भी वॉल लगा रहे जीआई के जो भी वॉल आ रहे उसके अंदर में हैंडल आता है। जैसे पीवीसी का देखिए हैंडल
ओपन करने और बंद करने के लिए इजी रहता, मूवेबल रहता। लेकिन हैंडल से पहले जो वाल्व बनते थे और अभी भी इस किस्म के वाल्व बड़ी पाइपलाइनों के अंदर में लगाए जाते, तो उसमें ये रिंग रहती, रिंग को घुमा करके आप ओपन कर सकते, सप्लाई आपका शुरू हो जाएगा। रिंग को उल्टी दिशा में, विपरीत दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप घुमाएंगे उल्टे तरफ में, तो पूरा सप्लाई आपका बंद हो जाएगा। तो ये इसके अंदर में वॉल है, ठीक है। एक इसका इनलेट है और दूसरा इसका आउटलेट है। इनलेट पानी के अंदर आने का रास्ता और आउटलेट इस तरफ से पानी के बाहर जाने का रास्ता। अब ये इसके दो प्रकार है, देखो ये जीआई के अंदर में बना हुआ है, सेम पोजीशन में है, ये लॉन्ग बॉडी है और ये शॉर्ट बॉडी है, ये भी शॉर्ट बॉडी है, बस मटेरियल अलग अलग है, कोई प्योर मेटल का है और कोई जीआई का है। आया समझ में? अब ये काम किस प्रकार करता है, इसके अंदर में सिर्फ एक रिंग होती है, हैंडल होता, उसके सहारे से आप पूरे वॉल को कंट्रोल कर सकते। ये एक प्रकार का वॉल है जिसे पाइपलाइन सिस्टम में पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे बड़ी पाइपलाइन आपने देखी होंगी, नागपुरी गेट के सामने में एक बहुत बड़ा सर्कुलर बना हुआ है, ये बना हुआ है, चेम्बर बना हुआ है रोड के नीचे में, स्टैचू लगा हुआ है ना, गार्डन है, गार्डन के बिल्कुल अपोजिट में सामने एक बहुत बड़ा चेम्बर है और उसको उसके ऊपर में उन्होंने रोड के नीचे उसको दबा दिए। अब वो दिखाई नहीं देता, लेकिन जब खोला गया था तो उसके अंदर में बड़ी बड़ी बहुत सारी पाइपलाइन थी और बड़े बड़े प्रकार के उसके अंदर में वॉल डाले हुए थे। अब वो वॉल पूरे फिक्स हो गए। अब नल चालू करने वाला जब भी आता, हर एक की ड्यूटी अलग अलग एरिया में लगी हुई रहती, तो उनके पास में एक स्टिक रहती, ठीक है। वो स्टिक से क्या होता, वो वॉल को कंट्रोल करते, खोलते भी, ओपन भी करते और बंद भी करते। तो उसके अंदर में स्विच वॉल लगा हुआ रहता और उसका जो रिंग रहती वो निकली हुई रहती। क्यों निकली हुई रहती? क्योंकि ये जो एक एक्सटर्नली सॉल्यूशन निकाले ऊपर से बाहर का, तो वो क्या करता, डायरेक्ट नट के अंदर में फिट हो जाती वो रिंग। नट के अंदर में फिट होने के बाद में अब वो घुमाते उसको, जब घुमाते नट को, तो क्या होता, जो अंदर का जो वॉल रहता जिससे पानी रुका हुआ रहता वो ओपन हो जाता। जैसे वो ओपन होता तो इधर का ओपन अगर हुआ तो इधर वालों को पानी मिलता, इधर का ओपन करे तो इधर वालों को पानी मिलता। तो उसके अंदर में 3 से 4 प्रकार के गेट रहते जो चारों तरफ से बंद रहते, जैसा 4 वे सिस्टम, जिस तरफ के, जिस एरिया के आप वॉल को खोलेंगे उस तरफ का पानी आना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें एक गेट होता है जो एक दिशा से पानी के प्रवाह को कसकर बंद कर देता है और जब गेट को ऊपर उठाया जाता है तो पानी का प्रवाह फिर से शुरू हो जाता है। जैसे इसके अंदर में मैंने गेट बताया, तो ये छोटा वॉल है, तो बहुत बड़े बड़े वॉल आते, फोटो में जो डायग्राम देखे उससे भी बड़े वॉल आते, यानी अगर एक इंसान उठाना चाहे तो वो उठा नहीं सकता, इतने वेटेड और वजनदार वो होते। कम से कम 3 लोग 4 लोग मिलकर के उसको वॉल को उठाते और वो रहते जीआई के अंदर में, लोहे के अंदर में बने हुए रहते, तो ऐसा गेट उसके अंदर में लगा हुआ रहता। अब ये गेट क्या काम करता, अगर यहाँ से आपने फिक्स कर दिए, ये नट को अगर आपने फिक्स कर दिए तो यहाँ से गेट आपका पूरा फिक्स हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, इसमें कोई मूवमेंट नहीं रहेगी। तो ये पानी को पूरी तरीके से इस दिशा से आने वाला जितना भी सप्लाई रहेगा वो रुक जाएगा। अब सप्लाई रुकने के बाद में इस तरफ से पानी का एक बूंद भी बाहर आपका बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। अब जब पानी रुक जाएगा तो आपका वेस्टेज होने से बचेगा, रिसाव होने से बचेगा। और दूसरी ये खास बात रहेगी कि आपको जिस एरिया में पानी देना है उस तरफ का वॉल यहाँ से ओपन कर देंगे आप, तो उस दिशा का पानी आपका खुल जाएगा और जो भी ग्राहक का कस्टमर उस एरिया से जुड़े हुए रहते उन तक के पानी पहुंच जाएगा आसानी से। ये मजबूत होते हैं और बड़ी मात्रा में पानी को संभालने और कठोर परिस्थिति का सामना करने के लिए बनाए जाते हैं। मजबूत इतने ज्यादा होते हैं कि पानी इसके अंदर में से बिल्कुल भी बाहर नहीं आता, ठीक है। और परिस्थितियां, अब चाहे गर्मी का मौसम हो, सर्दी का मौसम हो, बारिश का मौसम हो, ऐसी परिस्थिति के अंदर में वॉल के अंदर में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता, सिवाय सिवाय एक प्रॉब्लम की, अगर उसमें डैमेज आ गए, लीकेजेस आ गए या खराबी आ गई तो आपको चेम्बर खोदना पड़ता। चेम्बर खोदने के बाद में वॉल रिपेयर किया जा सकता। अगर ओपन देखेंगे आप तो ऊपर से रोड दिखेगा या उसके ऊपर में आपको कवर वगैरह डाला हुआ दिखेगा कंक्रीट का या चेम्बर बनाया हुआ दिखेगा, तो ऊपर से आप उसको क्या नहीं कर सकते, रिपेयर नहीं कर सकते। और रिपेयर करने के लिए चेम्बर का खोलना जरूरी है। इसे पाइप के प्रवेश द्वारा और महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाया जाता है। जैसे आप अब अगर वाटर टैंक लिया अपन ने तो आप वाटर टैंक के स्टार्ट में लगा सकते, ये घरेलू पर्पस, होम पर्पस के हिसाब से।
लेकिन अगर बड़ी पाइपलाइन डाली तो आप सेंटर में दे सकते, आप ब्रांच लाइन के अंदर में मिड पॉइंट पर दे सकते या उसके एंडिंग पर दे सकते। तो जहां पर पाइपलाइन का मेन कॉर्नर रहेगा, मेन सिरा रहेगा, जहां पर प्रेशर ज्यादा आएगा, वहां पर आप इस सुलिस वाल्व को प्रोवाइड कर सकते। अब इसके अलग अलग आकार है, साइज है। 50 mm में भी मार्केट में मिल जाएगा, 65 mm, 80 mm, 100 तो 250, तो 250 से लेकर 300 मैक्सिमम साइज तक ये मार्केट के अंदर में उपलब्ध है। अब कोई इसको यूज करता और कोई यूज नहीं करता। जनरली घरेलू पर्पस के लिए अपन 100 mm तक के यूज करते, उससे ज्यादा यूज नहीं होता। लेकिन जहां पर बड़ी पाइपलाइन आ जाती तो वहां पर आपको 300 mm तक के वॉल का प्रयोग करना पड़ सकता, क्योंकि ये पानी की आपूर्ति को अलग करते हैं। आपूर्ति पानी का फैलाव अलग कर देगा। जैसे अब वो मैंने ब्रांच लाइन की एग्जांपल दिया आपको, तो वहां पर एक सिस्टम बनाया हुआ है नागपुरी गेट के सामने। कैसा सिस्टम बनाया हुआ है कि ये एरिया का सप्लाई की पाइपलाइन अलग डाली हुई है और हबीब नगर की अलग डाली हुई है और इधर कांटे पर की अलग डाली हुई है, तो उसमें ब्रांचेस बना दी गई। अब ब्रांचेस बनाने के बाद में पानी की आपूर्ति, आपूर्ति यानी फराहम करना, ग्राहकों तक के पहुंचाना, मकानदारों तक के पानी को पहुंचाना। अब उसमें भी यही सिस्टम बनाया हुआ है कि हर एरिया के अंदर में वॉल लगा दिए गए, गेट वॉल टाइप के अंदर में वॉल फिक्स कर दिया गया हर एरिया की पाइपलाइन में। अब वो वॉल पानी को रोक देते, अब जिस एरिया का वो वॉल खोलेंगे उस दिशा के अंदर में पानी जाना आपका स्टार्ट हो जाएगा। इसको क्लास 1 और क्लास 2 के रूप में भी जाना जाता है। यानी ये इतना अच्छे ए ग्रेड क्वालिटी का पाइप है कि जो गवर्नमेंट के टेंडर होते या ब्राउचर निकलते या कैटलॉग निकलते या कंपनी के बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट के पॉम्पलेट निकलते कि ये पाइप की क्वालिटी ये है, इसकी जो है खूबी यही है, गुणवत्ता है, पाइप जो है बहुत ज़्यादा हेवी है, जल्दी खराब नहीं होता और वाटर प्रूफ है। बहुत सारी क्वालिटी कंपनी ब्राउचर के अंदर में पाइप के बारे में लिख के देती। तो उन तमाम सिचुएशन के अंदर में ये जो वॉल है क्लास ए कैटेगरी में या क्लास 1 या क्लास 2 या क्लास बी, ए और बी अच्छी कैटेगरी में माना जाता, क्लास 1 और 2 ये उससे अच्छी कैटेगरी के अंदर में माना जाता। तो इस तरह की अगर क्वालिटी रही क्लास 1 और क्लास 2 की, तो बड़े जितने भी पाइपलाइन के काम है, वाटर सप्लाई के काम है, उन तमाम कामों के अंदर में आप इसका उपयोग कर सकते। ठीक है।